मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन स्टडी कर रहे थे, तो आज हम बात करेंगे डिसोसिएशन रिएक्शंस की। डिसोसिएशन रिएक्शन के अंतर्गत क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट डिसोशिएट विद मीन्स ब्रेक डाउन टू टू और मोर प्रोडक्ट। इसके अंदर जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है और हमें प्रोडक्ट के रूप में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स मिलते हैं। इसको हम नॉर्मली एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा रिएक्टेंट ए बी है, ये 1 प्रोडक्ट है। इस 1 को जब हम डिसोसिएट करेंगे तो ये A प्लस बी हमें 2 कंपोनेंट मिलेंगे। इसके ऊपर टेम्परेचर का, प्रेशर का या इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट होता है। इट मीन्स डिसोसिएशन की रेट को टेम्परेचर, प्रेशर और इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ये रिएक्शन 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा रिएक्टेंट है वो डिसोसिएट होता है। हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का। इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को हम जब फ्लो करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है। आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी हम डिसोसिएशन रिएक्शन करते हैं तो इसके जो प्रोडक्ट है हमें एनोड और कैथोड के ऊपर मिलते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है हमें एनोड एंड कैथोड के ऊपर मिलते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल मीन्स टेम्परेचर। जब इसके अंतर्गत इनको जो हीटिंग प्रोवाइड करी जाती है तो ये सब्सटेंस 2 प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाते हैं। हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसको हीटिंग प्रोवाइड की तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। फोटोलाइटिक इट मीन्स इसके ऊपर लाइट का इफेक्ट पड़ता है, सनलाइट का इफेक्ट पड़ता है। जब हम रिएक्टेंट के ऊपर सनलाइट पास की जाती है तो सब्सटेंस 2 प्रोडक्ट में डिवाइड होता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन गैस रिलीज हो गई। यस, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। इनके नाम से पता लग रहा है स्लो एंड फास्ट, इट मीन्स जिनके अंदर रिएक्शन की स्पीड स्लो या फास्ट होती है। इस तरह के रिएक्शन को हम स्लो या फास्ट रिएक्शन कहते हैं। ये बेसिस ऑफ वेलोसिटी के ऊपर ये डिपेंड करती है। हमारा जो एलिमेंट है उसकी वेलोसिटी कितनी है ये इसके ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन के अंदर क्या होता है? जब भी हम रिएक्टेंट को मिक्स करते हैं तो ये रिएक्शन वेरी फास्टली मिक्सिंग होती है और इनका कंप्लीटिंग का टाइम 10⁻⁻10 सेकंड से भी कम होता है। इट मीन्स ये 1 सेकंड से भी कम टाइम लेती है और ये कम्प्लीटली हो जाती है। हम इनके अंतर्गत हम क्या करते हैं? जब भी हम रिएक्शन कराते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करते हैं तो फास्टली ये कंप्लीट होकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करती है और वाटर फॉर्म करती है। यहाँ पे हम देखेंगे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस अमोनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड हमने लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम ऑक्साइड लिया। इनकी हाइड्रोक्साइड की हमने रिएक्शन कराई तो ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा NaCl और ये यहाँ पे जो H बचा प्रोटॉन्स, यहाँ पे OH हाइड्रोक्सिल आयन, ये दोनों मिलकर वाटर फॉर्मेशन बनाती हैं। तो इस तरह की रिएक्शन हमारी फास्ट रिएक्शंस कहलाती है। हमारा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये भी एक तरह की फास्ट रिएक्शन है और इस फास्ट रिएक्शन को कंप्लीट होने में T हाफ का मतलब होता है एक रिएक्शन कंप्लीट होने में हाफ टाइम जो लगता है, ये इसकी हाफ एज कहलाती है। ये 10⁻⁻12 सेकंड होती है। इट मीन्स 1 सेकंड से भी कम टाइम में ये कंप्लीट हो जाती है। स्लो रिएक्शन कंप्लीट होने में कई घंटे, कई दिन या कई साल भी लग सकते हैं। इनका प्रोसेसिंग बिल्कुल डाउन चलता रहता है। यहाँ पे हमने रिएक्शन लिया फेरस प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर का रिएक्शन कराया तो ये फेरस ऑक्साइड प्लस 3 वाटर मोलिक्यूल्स हमें इसके अंतर्गत मिलते हैं। अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल आपको अच्छे से मालूम है। रिवर्सिबल क्या होता है? ऐसे रिएक्शन जिसके अंतर्गत रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं एंड प्रोडक्ट वापस रिएक्शन करके रिएक्टेंट बना देते हैं। इस तरह की रिएक्शन बहुत डायरेक्शन में कंप्लीट होती है और प्रोडक्ट हमें अगेन मिल जाता है। जो रिएक्टेंट है वो हमें प्रोडक्ट के रूप में, और अगर प्रोडक्ट रिएक्शन कर रहा है तो हमें रिएक्टेंट वापस मिल जाता है। जबकि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये ओनली 1 डायरेक्शन में कंप्लीट होती है और इनके कंप्लीट होने के बाद अगर एक बार प्रोडक्ट बन गया
तो हमें रिएक्टेंट अगेन नहीं मिल सकते। इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिएक्शन ओनली वन डायरेक्शन चलती है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन कराने से कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अब अगर हम इनको वापस कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन एंड ऑक्सीजन अगेन गेन नहीं कर सकते। इस तरह की रिएक्शन हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। मीथेन की ऑक्सीजन के संग रिएक्शन कराने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिनके अंतर्गत रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट अगेन रिएक्शन करके रिएक्टेंट बनाता है। ये बोथ डायरेक्शन में चलने वाली रिएक्शन है। फर्स्ट जो रिएक्शन होती है वो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है। इट मीन्स इनमें रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, इसलिए इसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। जबकि जो ये अनादर जो बैक साइड की रिएक्शन है इसे हम बैकवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। इसके अंदर ये प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट बनाने का काम करते हैं। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया नाइट्रोजन प्लस यहाँ पे ये इसको हमने अमोनिया बनाया। अमोनिया वापस रिएक्टेंट करके हमें ये प्रोडक्ट के रूप में मिल सकता है। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है ये हमारी रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे।